और बंगाली में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल, यानी कि जैसा कर्म वैसा फल। मुझे तो खुशी होती कल अगर ममता दीदी कहती कि हाँ मेरे भतीजा के ऊपर आक्रमण हुआ है, उसके लिए मैं तत्काल चाहता हूं कि एसआईटी बैठे, पर उसके साथ साथ मैं माफी मांगती हूं भाजपा के 350 कार्यकर्ताओं का जब कत्लेआम हुआ और उसके साथ साथ बीजेपी के जब सांसदों का बैकबोन तोड़ा गया, हमारे ही प्रतिनिधि तो अभिषेक बनर्जी के लिए शुभेंदु माफी मांगेंगे। लेट मी कंप्लीट पिनाकी। शी इज नॉट ऑन चेयर। आप चाहते हैं वो माफी मांगे अपने पुराने कृत्यों के लिए। मांगना चाहिए ना, उदारता आप अगर अपेक्षा करते हो, उदार बनना भी सीखो आप। अच्छा। आपके मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में संसद के अंदर कांच के ग्लास को तोड़ते हैं और चेयरमैन के मुंह पे फेंकते हैं, और संसद के अंदर यही जो आज मतलब तो ये विशेष सर्कल चलता रहेगा, टूटेगा नहीं, आप ये कह रहे हैं ना। जिनके ऊपर आक्रमण हुआ है वो कित 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 करते हैं संसद के अंदर, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप अपने खुद के गिरिबान में झांक के देखिए, 15 साल तक आपने क्या किया, और आप अगले 15 साल वही करना है। नारा अगले 15 साल वही करना है, क्या दिए हैं अगले 15 साल वही करना चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा आपकी भावनाओं की मैं कद्र करती हूं। जो कुछ बंगाल में हुआ उसी का गुस्सा, उसी का गुबार वोट के नजरिए से निकला, सत्ता परिवर्तन हुआ। सुनिए, इतना बुरा हुआ कि दीदी अपनी सीट हार गई, अपने गढ़ में हार गई। ठीक है, वैसा ही बंगाल चाहिए आपको? बतौर बंगाली आपसे पूछ रही हूं। मुझे तो सोनार बांग्ला चाहिए, मुझे तो जिसमें अभिषेक बनर्जी पिटे, जिसमें कल्याण बनर्जी पिटे, जिसमें ये वाला बंगाल चाहिए आपको, जिसमें विपक्ष के नेताओं को पीटा जाए, जिसमें रोहिंगा ना हो, जिसमें तालिबानी ना हो, आप भी मुद्दे पर नहीं सोनार बांग्ला चाहिए मुझे। ठीक है सर, आप बता दीजिए कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं लोगों का गुस्सा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं शब्द में डालिए। मैंने कहा जो हुआ उसकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। निंदा के साथ साथ ठीक है, निंदा कर रहे हैं, दुख है, शोक है, लेकिन कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। अभिषेक बनर्जी के बाद 24 घंटे बाद दूसरे नेता पे हमला हो जाता है। आर्टिकल होने के बाद का लड़की का रेप हुआ तो हुआ, वो रात को क्यों जाती है? ये कहा सर, रात को लड़कियां क्यों जाती है? हम नहीं कह रहे, हम कह रहे कार्रवाई हो रही है। अच्छा, और अरेस्ट करें लोग, और जो लोग दोषी को उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने अभी भी नहीं सुना मेरी बात को। मैंने कहा कि भाई एक सांसद टीएमसी के, उनके साथ, और बड़े नेता, उनके साथ मारपीट होती है। किसने की, क्यों की, क्या हुआ, जांच का विषय है। भाई मैं पुलिस हूं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है, तो हम लोग सजग होंगे कि भाई टीएमसी के गिने चुने जितने सांसद हैं उनकी सिक्योरिटी थोड़ी बीफ्ड अप कर दी जाए। अगर जनता में भी गुस्सा है, अगर आपसी फूट भी है, तो भाई मेरा काम है ना, बतौर लॉ एंड ऑर्डर का प्रशासन मेरे अंडर है कि इंश्योर करूं ये ना हो, पिछली घटना से सबक लूं। ये क्यों नहीं लिया गया? आज कल्याण बनर्जी पर क्यों हो गया? मैं उसका उत्तर देता हूं। मेरे साथ अगर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, हाँ। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पार्टी का कार्यकर्ता इसी को पीट देगा? सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दें, सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दें। नहीं, बीफ्ड अप करने के बावजूद भी मेरे साथ मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन्होंने मार दिया। हाँ, यही तो है। ठीक है, ये, और मैं नाम दे देता हूं आपको, ठीक है, उन कार्यकर्ताओं के नाम दे देता हूं जिन्होंने पीटा उनको। सर देखिए, मैं दर्शकों को, पिनाक जी और जो सामने हमारी ऑडियंस बैठी है, सबको याद दिला देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच में क्या कहा था। उन्होंने कहा था अब बदला नहीं, बदलाव होगा। हम सुन के खुश हुए थे कि बदला नहीं, बदलाव होगा, अच्छी बात है। देखिए, जहां तक सोनारपुर की घटना है, ये देश को, सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे भारत के लोकतंत्र को पूरे विश्व में कलंकित करने का काम किया है इन्होंने। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी इस घटना की, चाहे वो कल्याण बनर्जी पे हुई हो और चाहे अभिषेक बनर्जी साहब पे हुई हो, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद क्या है कि अभी तक ना प्रधानमंत्री जी और ना ही गृह मंत्री जी और ना ही स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ से एक शब्द भी इस घटना को लेकर कहा गया है। मैं याद ये भी दिला दूं, योगी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कुछ उनके ऊपर केस हो गए थे। योगी जी संसद में आके आंसुओं से रोए थे, और उस समय जो चेयर पे बैठा था वो सोमनाथ चटर्जी थे, जो कि बंगाल से ही आते थे, और उन्होंने कहा था कि योगी जी, हम आपकी पूरी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं, इतना आश्वासन दिया था। तो क्या आज ओम बिरला साहब एक शब्द एक सांसद के लिए नहीं कह सकते? सबसे बड़ी बात है ये। देखिए, मुझे लगता है ये प्रायोजित हमला था। अभी आरपी सिंह साहब ने, प्रायोजित किसके द्वारा? मैं बता रहा हूं, वीडियो मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन आपने कहा वीडियो दिखाने का समय नहीं है। 2 लोग आए हैं इसमें, अभिजीत विश्वास, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुष्मिता दत्ता, भारतीय जनता पार्टी नेता, जो पत्थर लेके खड़े हैं। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, अगर आप लोग चाहें अभी जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष या जो उनकी सुष्मिता दत्ता है,
जिनकी फोटो आपके अमित शाह साहब के साथ, शुभेंदु अधिकारी जी के साथ, अग्निमित्रा पॉल के साथ विवेक बिल्कुल वायरल हो रही है। क्या कोई कार्रवाई की विवेक जी, क्या? मतलब बीजेपी अपनी छवि खराब करने के लिए, अपने ऊपर सवाल करवाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जानबूझ के अपने ही लोगों से हमला करवाएगी। सही समझ रही हूं मैं? अगर उस भीड़ में, हाँ सही समझ रही हूं ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये अच्छा, नहीं कहना क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उस भीड़ में जो भी था अराजक था, लेकिन अगर उस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पॉट किए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे? आप मुझे बता दीजिए। FIR आप लॉन्च नहीं करने देते, यहां तक आप बंगाल में हो गया कि अस्पताल ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। अरे यार क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को ममता जी ने, आप उनका ट्वीट पढ़िए, आप ममता जी का ट्वीट पढ़िए, कुछ भी बोलती है, उनको वैसे ही छोड़ दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, अस्पताल के अधिकारी, अरे 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी जिम्मेदारी है पूरी खबर देना, नेता अपने अपने हिसाब से सिलेक्टिव खबर दे देते हैं। COI उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दिखाई कि देखिए भाई, कोई भी डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए, इतनी गंभीर हालत नहीं है कि मैं अस्पताल में भर्ती करूं, डिस्चार्ज कर रहा हूं। तो आपका कहने का मतलब है पूछ रही हूं आपसे, ममता बनर्जी झूठ बोल रही? नहीं तो क्या डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? आप डिसाइड कर लो, मेरे पास कोई सवाल नहीं है तोलने का। भाई किसी दूसरे डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले आए। आप ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। झूठी ना दुनिया में एक सच्ची पार्टी यही है। 2014 से लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, देश को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, चाहे युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई हो, जवान हो, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप बात समझा करिए, युवा हो, हमारे सामने बैठे हुए हैं, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। 10 दिन के अंदर 4 पेपर लीक हो गए और परीक्षाएं रद्द हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी कब तक जुमलेबाजी पेपर लीक नहीं, अभी हमें बंगाल पे आ जाते हैं, बंगाल पे आ जाते हैं, बंगाल पे आ जाते हैं, ठीक है, बंगाल पे आ जाते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं? अरे भाई पेपर लीक का मुद्दा नहीं आज के ओपन पेपर लीक पर मैंने रोज बहस किया, अभी 3 बच्चे भी किए, फिर करेंगे कल। अरे भाई आज के मुद्दे पे रहे, SSC का पेपर लीक हुआ, साहब आज के मुद्दे पे रहिए, नहीं हुआ, आज के मुद्दे पे रहिए, क्या बात कर रहे हैं? विवेक साहब आज के मुद्दे पे रहिए, विवेक साहब आज के मुद्दे पे रहिए, अनमोल पवार जी।